हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th हिंदी मीडियम। तो आज हम किसी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मुख्यतः किसी अनावेशित वस्तु को, जैसा कि हमें पता है परमाणु कैसा होता है, अनावेशित होता है या उदासीन होता है। इसका मतलब क्या है? क्या उस पर कोई आवेश नहीं होता है? नहीं बच्चों, होता है। जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश भी होता है, लेकिन जब उसका नेट आवेश देखा जाता है, कुल आवेश देखा जाता है तो 0 होता है। तो फिर वस्तु तो उदासीन हो गई, तो फिर हमने ये आवेश वाला कॉन्सेप्ट कहां से लाया? तो हम किसी जो वस्तु होती है, जब उस पर आवेश आ जाता है तो वो दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। मतलब दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। तो वो हम कैसे करें धनावेश और कैसे करें ऋणावेश? तो बच्चों इसकी कुछ विधियां हैं, उसके बारे में समझेंगे। पहली विधि का नाम है घर्षण, जिसको फ्रिक्शन मेथड कहा जाता है। दूसरी विधि का नाम है चालन, जिसको कंडक्शन मेथड कहा जाता है। तीसरी विधि प्रेरण, जिसको इंडक्शन मेथड कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं घर्षण विधि। घर्षण विधि में हम जनरली इंसुलेटर या कुचालक लेते हैं। तो जैसे अगर मैं कोई दो वस्तु लेता हूं, दो वस्तु ली, एक कोई वस्तु ये है और एक कोई वस्तु ये है। जब तक इनको रगड़ा नहीं जाता है, घर्षण नहीं किया जाता है, तो ये कैसी होती है बच्चों? अनावेशित होती है। कैसी होती है? अनावेशित होती है। ये भी अनावेशित होती है। दोनों ही वस्तुएं कैसी हुई? अनावेशित। बिना रगड़े, बिना रगड़े दोनों ही अनावेशित होती है। लेकिन जब हम रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद देखा कि ये जो वस्तु थी ये भी आवेशित हो गई है, आवेशित हो चुकी है। और ये जो वस्तु थी सेकंड वस्तु, इसको हम ए नेम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। ये फिर से हमारी ए वस्तु है, ये बी वस्तु है। अब हमने देखा कि ये वस्तु आवेशित हो गई है और ये वस्तु भी कैसी हो गई बच्चों? आवेशित हो गई। लेकिन कौन सी वस्तु धनावेशित हुई, कौन सी वस्तु ऋणावेशित हुई, इसको समझते हैं। जब हमने ए वस्तु को बी पर रगड़ा या बी वस्तु को ए पर रगड़ा, तो हम मान लेते हैं कौन चीज ट्रांसफर होती है, यह आपको बता देते हैं कि किसी भी जब वस्तु को आपस में रगड़ा जाएगा तो उसमें सिर्फ एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में जा सकते हैं। तो हमने सोचा कि भाई इसमें कितने थे? मान लीजिए 3 प्रोटॉन थे और 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। पहले जब अनावेशित थी तो कुल आवेश कितना था यहां पर बताइएगा? क्यू नेट कितना था बच्चों? 0 था। यहां पर क्यू नेट कितना था? इसमें भी 0 था। ठीक है, तभी तो वो अनावेशित हुई या उदासीन थी। लेकिन जब आपने रफ किया और इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, जिधर मैंने सेपरेट करके बता दी, 3 इलेक्ट्रॉन, सपोज कीजिए 3 इलेक्ट्रॉन थे और वो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, रब करने के बाद में इसमें आ गए। तो अब इसमें कुल आवेश क्या बचा? यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव बता रहा हूं वो यहां पर आ गए। तो जब आपने ए वस्तु को बी वस्तु से रगड़ा तो ए के इलेक्ट्रॉन बी में चले गए। तो बताइए ए वस्तु कैसे हो गई? धनावेशित। कैसी हो गई बच्चों? धनावेशित। और बी वस्तु कैसी हो गई? तो बी वस्तु हो गई ऋणावेशित। कैसी हो गई? ऋणावेशित। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये एक मेथड थी, वन ऑफ द मेथड्स, कि भाई किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे करें। तो घर्षण को हमने समझ लिया। एक समझते हैं कंडक्शन मेथड। जनरली ये कंडक्टर में होती है, चालक में होती है, ये भी चालक में होती है। तो समझते हैं चालन मेथड को या चालन विधि को। इसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? इसके लिए आपको एक आवेशित वस्तु होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, ग्लास रॉड है सपोज कीजिए। तो ग्लास रॉड मेरे पास आवेशित वस्तु है और एक कोई कंडक्टर है जो कैसा है? ये आवेशित है, धन आवेश है। इस पर कैसा आवेश है? धन आवेश है। और इस वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं है, मतलब कुल आवेश कितना है इसका? 0 है। लेकिन इस वस्तु का फिर से हम नाम क्या दे देते हैं? ए। इस वस्तु को क्या नाम दे देते हैं? बी। ए क्या है? धनावेशित है। और बी क्या है? बी क्या है? कोई भी आवेश नहीं है, मतलब कुल आवेश इसका 0 है। लेकिन जब आप इसको बिना कांटेक्ट किए, ये नेट आवेश 0 है। लेकिन जब आप इसको कांटेक्ट में लाते हैं, इसको कंडक्शन मेथड या कांटेक्ट मेथड भी कहा जाता है। जैसे ही आपने ये बी वस्तु को
ए वस्तु से टच किया, कंडक्ट किया, तो इसके जो धनावेश हैं वो किस में आ जाएंगे बच्चों? बी वस्तु में आ जाएंगे। ए वस्तु से किस पर आ जाएंगे? बी वस्तु में आ जाएंगे। जब आप सेपरेट करते हैं तो आपका एम क्या था? ये जो वस्तु बी थी इसको आवेशित करना था, तो आपने क्या कर दिया, जो बी वस्तु है उसको भी, जो अनावेशित था कुल आवेश 0 था, अब कुल आवेश 0 नहीं दिख रहा है, अब कुल आवेश धनावेश दिख रहा है, तो वस्तु कैसी हो गई? धनावेश। अब मैं आपसे पूछूं कि घर्षण विधि, चलो एक मेथड और समझ लेते हैं फिर पूछ लूंगा मैं आपसे। अब समझ में आता है कि भाई इंडक्शन मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इंडक्शन मेथड में हम क्या लेते हैं बच्चों? एक वस्तु लेते हैं, दूसरी वस्तु लेते हैं, ठीक है। एक इसमें क्या है, नेट आवेश इसका फिर से कितना है? 0 है। नेट आवेश 0 होने का मतलब है ये क्या है? उदासीन वस्तु है। ये वस्तु हमें फिर से कोई ना कोई आवेशित वस्तु लेनी पड़ेगी, तो हमने ले ली ये वस्तु कैसी है? ये धनावेशित वस्तु है। कैसी है? धनावेशित है। ये धनावेश है, इस पर कैसा है? धन का आवेश है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। और ये ये कोई सा भी इस पर आवेश नहीं है, मतलब नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 का मतलब था जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। लेकिन अब देखिएगा जैसे हमने इसको किया तो जितने 1 2 3 4 5 6 अगर देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो सेपरेट हो गए, मतलब क्लोज वाली साइड पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? टेक करता है, तो इधर सेपरेट हो गए, उतने ही पॉजिटिव किधर चले गए? अदर साइड में चले गए बच्चों, ये पॉजिटिव आ गए। अभी हमने इसको कांटेक्ट में नहीं लाया क्योंकि कंडक्शन मेथड एक अलग थी। अब हमने क्या किया, इसको क्लोज लाए, टच नहीं किया, क्लोज लाए टच लिया तो ये नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव के साइड आ गए। अब इसके बाद में क्या किया, हमने एक अर्थिंग का कॉन्सेप्ट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? अर्थिंग कर दिया, ठीक है। अर्थिंग किया तो जो इसके एक्स्ट्रा जो चार्जेस थे वो कहां चले गए? अर्थिंग में चले गए। तो अब ये जो वस्तु, ये वस्तु क्या थी? ए, ये वस्तु क्या थी? बी। ए ऑलरेडी कैसी वस्तु थी? पॉजिटिव थी। अब बी वस्तु को हमने देखा तो बी वस्तु कैसे मिल गई बच्चों बताओ? अब इस पर कैसे चार्ज बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 या 6 है तो 6 ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब ये बी वस्तु कैसे हो गई? तो ये बन गई ऋणावेशित वस्तु, ये धनावेशित, ये ऋणावेशित। तो आई होप तीनों मेथड्स में अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं या पूछे तो क्या है, ये दोनों वस्तुएं कैसी थी? अनावेशित थी या उदासीन थी। रगड़ने पर एक वस्तु कैसी हुई? धनावेश, एक कैसी हुई? ऋणावेश। कौन सी धनावेश? जिसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो वस्तु होगी धनावेश, और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए, ग्रहण किए, वो वस्तु कैसी हो गई? ऋणावेश। पता है आपको? ठीक है। अब दूसरा अगर हम समझें कंडक्शन मेथड, चालन मेथड, इसमें क्या हुआ, इसमें एक वस्तु हमें आवेशित लेनी पड़ेगी, चाहे वो धनावेशित लें चाहे ऋणावेशित लें। तो मैंने यहां धनावेशित वस्तु ली थी। जब हमने उदासीन वस्तु से इसको टच करवा दिया, कांटेक्ट में ले आए, उसको मिला दिया या कनेक्ट कर दिया, तो हमने क्या देखा, जो धनावेशित वस्तु का जो चार्ज था वही चार्ज किस पर आ गया? जो उदासीन वस्तु थी। मतलब उदासीन वस्तु अब उदासीन ना रहकर धनावेशित होगी। अब प्रेरण विधि या इंडक्शन मेथड को समझते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें भी हमें क्या लेना पड़ेगा? एक उदासीन वस्तु बी हमने ली है और एक चार्ज वस्तु या आवेशित वस्तु ली है। तो आवेशित वस्तु में हमने कुछ नहीं बोलते हैं, हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो पॉजिटिव वस्तु हमने ले ली। जब हमने इसको कांटेक्ट में नहीं रखा, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा, तो इसके जो नेट चार्ज तो 0 था, लेकिन उस पर पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। तो जो नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव आवेश है वो पॉजिटिव वाली साइड के क्लोज आ गए। अब जो पॉजिटिव है वो रिपल होकर अदर साइड में चले गए, अपोजिट साइड में चले गए। तो हमने क्या किया, इन जो पॉजिटिव चार्ज थे उनको क्या कर दिया? अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा चार्ज को अर्थ के अंदर सेंड कर देना। तो अब हमने ओवरऑल देखा कि ये वस्तु कैसी थी? पॉजिटिव। हमने पूरे तो नहीं देखा, हमें जितनी आवेशित इसको करना था उतनी कर ली। अब ये बी वस्तु कैसी हो गई? तो बी वस्तु हो गई नेगेटिव। तो कंडक्शन और प्रेरण में क्या डिफरेंस होता है? जो पॉजिटिव के पास पॉजिटिव चार्ज देने पर जो अनावेशित वस्तु है वो भी वही आवेश के साथ में होगी, लेकिन इंडक्शन में अपोजिट होगा बच्चों। तो आई होप तीनों मेथड समझ में आ गई होगी। अगर कुछ डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।